सिर्फ नारे रह गए आइडिया ऑफ इंडिया। नारा देने से कुछ नहीं होता। लेकिन ये एक ऐसी पार्टी है, आप देख लें कि आज भी अपनी विचारधारा पे उसी तरह से कोई कह नहीं सकता। कोई इस मामले में, मैं चूंकि जर्नलिस्ट भी रहा हूं, राइटर हूं, मैंने लिखा है, पढ़ा है, आज भी उसी विचारधारा पे ये पार्टी और पार्टी में लोग जो मौजूद हैं वो उसी अंदाज से चल रहे हैं। इसीलिए मुझे लगा कि जब क्राइसिस है इतनी आज देश में, देश को जिस तरह से गलत सिमत की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा लग रहा है कि फिर जैसे अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। ये जो खाई, क्योंकि इसी को पाटने के लिए ये पार्टी वजूद में आई थी। ये जो खाई है ये कैसे पटे। तो इसीलिए आप देखिए, जब डॉक्टर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बनी और जब रिपोर्ट आई तो उसका जो सबसे मशहूर जुमला हुआ है तमाम, वो ये कि मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर हो। तो क्यों हो गई? कोई तो वजह रही होगी, और जिम्मेदार कौन है? लेकिन अगर सही काम होता तो हम तो मुसलमानों की बात जो कर रहे हैं कि वो, क्योंकि मकसद ये था कि कोई दलित दलित न रहे। दलित का मतलब वो नहीं है कोई जात बिरादरी नहीं है, बल्कि वो कि जो सबसे आखिरी छोर पे बैठा व्यक्ति है, शख्स है, वो कैसे मेन स्ट्रीम में आ जाए और मेन स्ट्रीम में आकर के देश की खिदमत करे। क्योंकि जब तक सारे लोग जुट करके काम नहीं करेंगे कभी देश विकास नहीं कर सकते। तो आज फिर वही चीज मेरे ख्याल से आ गई है। तो इसलिए मुझे लगा कि तमाम हमने पार्टियों को देखा, लीडरान को देखा, उनकी विचारधारा को देखा। कांग्रेस की बहुत अच्छा मैनिफेस्टो उनका सब था, लेकिन आज वो आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश में कोई विचारधारा काम करने लगती है, गुजरात में कोई विचारधारा काम करने लगती है, और दूसरे प्रदेशों में कोई। तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ ना कह के सिर्फ ये कि मुझे लगता है कि देश को आज बहुजन समाज विचारधारा की ज़रूरत है, और इस